स्वर्गीय बेटे प्रतीक को विश्व पर्यावरण दिवस समर्पित किया समाज सेविका अनीता सिंह ने। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पर्यावरण दिवस बड़े ही अनोखे अंदाज से मनाया। लखनऊ की समाज सेविका अनीता सिंह ने, जहां पर्यावरण दिवस पर समाज सेविका अनीता सिंह एवं मानस पर्यावरण संरक्षण संस्था ने मिलकर लगाए फलदार वृक्ष। आपको हम बताते चले कि ईश्वर द्वारा दी गई सबसे खूबसूरत उपहार इस धरती पर है पर्यावरण। पेड़ों की कटाई और प्रकृति से खिलवाड़ के कारण ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ते से गर्मी का प्रकोप कितना बढ़ गया वह किसी से छुपा नहीं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि पर्यावरण को बचाने के लिए कम से कम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाए। वहीं शहर की संस्थाएं इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती हैं। वहीं आपको हम आगे बताते चले, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ऐसे में समाज सेविका अनीता सिंह एवं मानस परिवार संरक्षण संस्थान द्वारा कई समाज सेवकों द्वारा लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में कई छायादार फलदार पौधे लगाए गए, जिसमें इसमें खास रहा कि हर पेड़ों की स्थापना की गई है और उनकी पूजा अर्चना और कलावा बांधकर यह संकल्प लिया गया है कि वह उनकी सुरक्षा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, किसी भी तरह से उनको कटने नहीं देंगे। वहीं आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मौजूद रही समाज सेविका अनीता सिंह, मानस चिरविजय, धर्मेंद्र, तनीषा आदि लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां उन्होंने देखा कि देश में विश्व पर्यावरण दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और राजधानी प्रमुखता से हम आपको दिखाते हैं आखिरकार क्या है खास। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज 5 जून है, यानी कि पर्यावरण दिवस है। प्रकृति की बहुत खूबसूरत देन है पर्यावरण, यानी कि हमारे पास अगर कुदरत की कुछ दी हुई एक उपहार या तोहफा है तो ये पर्यावरण है, ये पेड़ पौधे हैं। कोविड में हमने ये जाना कि हमें अपने लाइफ में सांस जो है कितनी कीमती हमारे लिए। हमने ऑक्सीजन खरीदी जो ये पेड़ पौधे हमें फ्री में देते हैं। लेकिन आज पर्यावरण है, आज के दिन लोग पेड़ लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि पेड़ लगाना नहीं, पेड़ को लगा के उसे संजोना, बड़ा करना भी हमारा कर्तव्य है। आज समाज सेवक हैं हमारे साथ जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि इस पर्यावरण दिवस पे कुछ खास करना है, एक संदेश देना है, जिसके तहत एक नया पेड़, यानी कि वो भी ऐसा नहीं कि जो छाया दे, ये फल भी देगा और फल देने के साथ साथ यहाँ पर आए हुए लोगों के लिए भी एक प्रेरणादायक है, क्योंकि इनके द्वारा एक पेड़ लगाया जा रहा, पेड़ के साथ साथ उसकी पूजा की जा रही है। पेड़ लगा के जाना नहीं है, इन्होंने ये भी ठाना है कि किस तरह से उस पेड़ के साथ उसे बड़ा करेंगे और इसकी देख रेख होगी। और ये पेड़ जब भी वो कभी आएंगे देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमारी यादों के साथ ही ये बड़ा हुआ है। आज हमारे साथ समाज सेविका अनीता सिंह जी हैं, उनका परिवार, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहती हैं आज पर्यावरण दिवस पर। उन लोगों से जानेंगे कि उन्होंने इस बार क्या कसम खाई है, कितना खास है आज का पर्यावरण उनके लिए, उनके जीवन में और आज का दिन भी। और रोपण जो है, हाँ आप लोग करते रहिए, मैं आप बैकग्राउंड में दिखाते रहिए, आप चलते रहिएगा, ठीक है? हम चलते चलते बात, आप धीरे धीरे चलिए, हमको लेके चलिए, हम बात करते करते चलेंगे ना। डन। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पर कुछ समाज सेवी जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि इस बार पर्यावरण दिवस से कुछ खास करेंगे और पेड़ वो लगाएंगे जो फल के साथ छाया भी दे, ऑक्सीजन दे। बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन हमारे लिए भी। क्या कहना चाहेंगे, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिए? एक दिन नहीं, मुझे लगता है कि हर एक दिन होना चाहिए। देखिए, कोई भी दिवस जो मनाया जाता है हमारे लिए, वो 365 दिनों में इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि उस दिन हम आकलन ये करें क्या हमने उस दिशा में सकारात्मक किया, क्या हमसे चूक हो गई कि और हम बेहतर कर सकते हैं। इसलिए कोई विशेष दिन, हर दिन पर्यावरण के लिए कार्य करने का अवसर होता है, लेकिन विशेष दिन इसलिए होता है। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्यावरण असंतुलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों का सामना मात्र और मात्र केवल वृक्षारोपण करके ही किया जा सकता है, और इसमें आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण असंतुलन का परिणाम झेलना ना पड़े, तो ये संस्कार हमें बच्चों में डालना पड़ेगा। जब आप बच्चों को साथ में लेकर कार्य करते हैं तो
उनके अंदर जब ये संस्कार आ जाता है तो अनवरत उनके जीवन काल तक चलता है। हम सभी ने कोरोना कालखंड में देखा कि सांसों की लड़ाई कैसे लड़े, पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब एक तरफ रहा और लोग सांसों के लिए जूझते नजर आए। तो मुझे लगता है कि आज का जो समय है और कोरोना कालखंड ने जो हमें सिखाया कैसे हम प्रकृति के सन्निकट रह के प्रकृति के साथ मित्रता का व्यवहार करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में विकास के मार्ग पर जो सबसे बड़ी दुर्घटना घटी है वह है पर्यावरण की उपेक्षा। और जब कोई व्यक्ति, समाज, प्रकृति उपेक्षा का पात्र होती है तो ऐसी दशा में सामने वाले को उसका भुगतान करना पड़ता है। आज वैसे किस किस चीज़ों के पेड़ आपने लगाए हैं? आज जो हम यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे पौधे रोपित कर रहे हैं उसमें है लीची, आड़ू, सीजन चल रहा है, बिल्कुल, आम और अंजीर, कनेर, पीपल, बरगद। अच्छा, बहुत से लोग पीपल, बरगद की मतलब ऑक्सीजन, लेकिन आपने खाने वाले भी रखे कि फल भी देंगे, छाया भी देंगे। जी देखिए, कोई भी वृक्ष हो तो मैं तो ये कहता हूँ आप लगाइए। अगर वो फल नहीं दे सकता है तो छाया देने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। और आपने गर्मी में देखा होगा जितने भी ये छोटी छोटी दुकानें जूस की लगी हैं या उसमें आपको बेल के जूस पिला रहे हैं, कोई जामुन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, इस तरह जो भी नारियल वाले हैं सिर्फ वो पेड़ के नीचे ही हैं, उनको आश्रय स्थल जो मिल पाए वो पेड़ के नीचे है और कोई का साथी है, साथ देने वाला नहीं है। और लोगों से जानते हैं, उनका पूछते हैं कि वृक्षारोपण हो रहा है साथ में, जैसे कि हम भगवान की स्थापना करते हैं पूजा पाठ के साथ, उसी तरह भी हम आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से कि पेड़ की भी स्थापना हो रही है, यानी कि पेड़ को लगाया नहीं जा रहा, स्थापना। और स्थापना का मतलब है कि उसके अंदर ईश्वर का वास होगा। हमारा एक कर्तव्य बनता है इस तरह से कि हम उस चीज़ को किस तरह से संजो के रख सकते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। अनीता जी की सुपुत्री भी हमारे साथ में है, क्या कहना है आपका? नाम के साथ बताइए, आज किस चीज़ पेड़ लगाया? मैंने अमरूद का पेड़ लगाया है। अच्छा, तो आपको लगता है कि हमारे जीवन में प्रकृति का जो महत्व है बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आज की जो गर्मी है उसको बचने के लिए जो पेड़ों की छाया हम ढूंढते हैं तो हमारे द्वारा ही लगाई जा रही है। बिल्कुल। तो आपने सोचा किस तरह से आज यहाँ पर आए और कितने पेड़ों का आप लोगों ने सोचा कि आज यहाँ लगाया जाएगा? हम लोग 5 पेड़ लेके आए हैं। अमरूद का है, आम का है, लीची का है, आड़ू का है। जो फल देने वाले सारे पेड़ होते हैं वो हम लोग सारे यहाँ पे लगा रहे हैं। ये मैं अपने भाई को डेडिकेट कर रही हूँ जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, बट है हम ही लोग के बीच में है। तो उसी को देखते हुए, उसको भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी, हर चीज़ डेवलप करना, हर चीज़ को आगे बढ़ाना, तो उसी को देखते हुए हम लोग आज ये पेड़ लगा रहे हैं। हमारे साथ अनीता जी समाज सेविका है, इन्होंने ये बीड़ा उठाया इस बार पर्यावरण दिवस पे कि इस बार वो पेड़ लगाएंगे, वो पेड़ लगाएंगे जो फल के साथ छाया भी देंगे, छाया के साथ यहाँ पर आए हुए लोगों को भी मनोरंजन ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आम लगेंगे या फिर आपने लीची लगाई है, कितने बड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं लोग, रोज आ रहे हैं। कैसा लग रहा है, कैसे सोचा अनीता जी? लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे भगवान की स्थापना होती है, आज आपने पेड़ों की स्थापना हमने की। जैसे मेरी बेटी ने कहा कि अपने भाई की, तो उसी सा वही चीज़ मुझे दोहराना है कि मैंने अपने बेटे के एक उपलक्ष्य में कि आज पर्यावरण है, 5 जून है, तो उसके माने कि उसमें मैंने ये पौधे लगाए हैं कि जैसे आपने कहा कि आप अपने बेटे को जिंदा रखिएगा, आप एक संस्था चलाइए, तो उसके अभी ये शुरुआत हमने कर दी है ना। मैंने शुरुआत कर दी है, हमने शुरुआत कर दी है कि ताकि ये भी फल उसको पसंद था, मेरे बेटे को पसंद था, इसलिए मैंने ये फलदार पौधे लगाए यहाँ पे कि ताकि वो अब मेरे बेटे की यादें इस फल में, इस पेड़ में जिंदा रहे। प्रतीक सिंह। अच्छा, तो प्रतीक के जो पसंद था वो पेड़ आज आपने लगाए हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगाया है। हाँ। तो कितने पौधे लगाए हैं और स्थान क्या? आज 5 पौधे लेके आए हम यहाँ पे। उसको आम भी बहुत पसंद था, सारे फल उसको पसंद थे, वो लगाए। तो हाँ, वो आज मैंने लगाया है यहाँ पे।
अच्छा, तो ये देख रेख के लिए आएंगे हम? हाँ बिल्कुल, इसको देख रेख के लिए आएंगे। जैसे मेरा, हमें इसको अपने जैसे लगता है ना कि ये मेरा बेटा है, अपना बच्चा है, तो ये बच्चों का वो करके कि हम इसके देख रेख करेंगे, इसका पूरा ध्यान रखेंगे हम यहाँ आकर के, और थोड़ी देर सुकून से बैठेंगे, अपने बेटे को याद करेंगे। तो जो अपने वो तो कहीं हमें जाते नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी खूबसूरत बात है कि आप जो स्क्रीन पे समय देख रहे हो, ये पेड़ इन्हीं लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। ये वो पेड़ है जो फल भी देंगे, हमें भी खुशी दे सके, और इसे जैसे सारे बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, पक्षी भी खाएं, क्योंकि मुझे जानवरों से भी बहुत लगाव है। जानवरों के लिए हम स्ट्रीट डॉग मेरे घर के बाहर भी हैं 10-15, तो उनका भी हम खाना रोज देते हैं। मुझे, मेरे बेटे को भी शौक था, मुझे भी शौक है। और कहीं भी अगर रास्ते में अगर कोई भी डॉग अगर बीमार होता था, चाहे वो गाय का हो चाहे जिसका भी हो, तो वो डॉक्टर को फ़ोन करके, नगर निगम वालों को बुला करके उसका इलाज करवा करके तब वो ऑफिस जाता था। मेरा बेटा नेक दिल का था, वो जहाँ भी हो देख रहा होगा कि ये चीज़, पहली बात तो सारा श्रेय हम आपको देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये है, हाँ। मैं तो हूँ लेकिन आप लोग हो, इसी वजह से है। ये चीज़ आपने मेरे मन में भरी। मनोज जी, और मनोज जी से बात हुई थी तो बोले दीदी आप बरसात में लगवाइएगा, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा श्रेय। आज बरसात का पहला दिन है, तो हाँ, तो ये चीज़ तो हम कहेंगे। मुझे कैसा लग रहा है आज अनीता जी के द्वारा पेड़ों का स्थापना हुई है? आप लोग का सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे, ये हमने कार्य किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति है। आप पर्यावरण दिवस पे इससे अच्छा बेहतरीन तोहफा कोई नहीं हो सकता है। और हम लोग जो है बहुत पुराने ढंग से काफ़ी समय से लगा रहे हैं वृक्ष। आज तक हमारे हाथ से 21,000 वृक्ष लग चुके हैं। 21,000 और हमारी बराबर सहयोगी रही हैं, और आज से नहीं बहुत दिन से सहयोग आप कर रही हैं, और मैं आप ही सबसे प्रेरणा लेके कर रहा हूँ। धन्यवाद। हम सब एक दूसरे की प्रेरणा होते हैं। बिल्कुल सर, परिचय के साथ बताइए कैसा लग रहा है? आज पर्यावरण दिवस है और इसी के बीच हम बड़े हुए हैं और इन सबसे छुपे नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के? मेरा नाम अरुण सिंह चौहान है, मैं उन्नाव में रहता हूँ। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हम सभी को पेड़ों को लगाना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। अच्छा, पेड़ लगाए हैं आप? हाँ, मैंने पेड़ लगाए बहुत सारे। कहते हैं कि किसी बंधन को मजबूत करना से तो उसे किसी रिश्ते में बांध लो। तो अगर पेड़ों को भी आप गोद ले लेते हो, उनको देख रेख करते हो, तो उससे अच्छा गई है। और इन लोगों ने जाना है। और लेकिन सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो इनका जरूर लीजिए। मंदिर के पर्यावरण दिवस है आज, हम लोग यहाँ मना रहे हैं। आपने देखा होगा कि 50 डिग्री 52 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया। बड़ी स्थिति खराब है, क्योंकि विकास के नाम पे हम लोगों ने पेड़ों को काट दिया है। तालाब, पोखर और नदियाँ जो है प्रदूषित हो गई हैं। कोई बचाने वाला नहीं, तो हमें संकल्प लेना पड़ेगा, और हर व्यक्ति को कम से कम 2 पेड़ पीपल और नीम के रोपने होंगे। अगर हम लोगों को भीषण गर्मी और आपदाओं से बचना है तो ये करना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में तो ये होगा कि लखनऊ शहर है और बैठे बैठे नीचे की प्लेटें खिसकी और पूरा पूरा शहर समा गया। ये अब देख ही रहे, जगह जगह भूकंप आना शुरू हो गए हैं। ये इससे हम राहत भी पा सकते हैं कि पेड़ जमीन को, मिट्टी को बहुत रोक के रखते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है संकल्प। अगर हमें मनुष्य जाति को बचाना है पृथ्वी के ऊपर, तो हमें पेड़ों को रोपण और जल का संरक्षण दोनों करने पड़ेंगे। तो आज ये सभी लोग किसी संस्था से, मैं नहीं कहूँ, ये सब समाज सेवा से हैं और समाज हमको बहुत कुछ देता है। अनीता जी की बदौलत, उनकी सोच थी, जो आज सब सुबह सुबह एकत्र होकर एक नए जीवन का आरंभ करने जा रहे, पेड़ को संजो कर उसकी स्थापना करने जा रहे। पेड़ लगाना और स्थापना करने में अंतर होता है। तो हम भगवान की स्थापना करते हैं, तो इस तरह आज पेड़ों की स्थापना भी कर रहे हैं। और ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, इस समय एक पेड़ लगाया जा रहा है। और पर्यावरण के लिए मैं कहूँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपना कर्तव्य को इसको उठाना होगा। हमारा कर्तव्य है कि हम किस तरह पेड़ पौधे पर्यावरण को संजो के रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। आप स्क्रीन पे समय देख रहे हो तो लाखों जगह आज पेड़ लगाए जाएंगे, क्योंकि अब पर्यावरण दिवस। लेकिन सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट बात ये कि हम संजो कितना, जो पेड़ हमने लगाया है क्या हम उसको दोबारा देखने जाते हैं, वो कितना बड़ा हुआ, ये यादें हैं। और ये सारा सब कुछ जो हो रहा है, ये अनीता जी, उनकी फैमिली और उनके जानने वाले वो सब लोग समाज सेवी लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, जो खड़े हुए हैं। आज ये पेड़ की स्थापना होने चाहिए, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ।
पेड़ तो सब लग गए हैं, जैसे कि 5 पेड़ों की जो लगने थे वो सभी हो चुके हैं, लेकिन अब पूछते हैं कि इनका संकल्प क्या लिया है। पेड़ लगाने नहीं, आज पेड़ों की स्थापना हुई है, स्थापना के साथ संकल्प लिया जाता है, तो क्या संकल्प रहा? ठीक है, बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा संकल्प जो आज हमने विश्व पर्यावरण दिवस पे लिया है, एक हमारा महत्वपूर्ण स्लोगन है, पौध लगाएं वृक्ष बनाएं। तो ये पौधा जो आज हम रोपित कर रहे हैं, लगभग 3 साल किसी पौधे को वृक्ष बनने में लगता है। तो ये हम इसकी ऐसी सेवा करें 3 साल कि ये वृक्ष बन जाए, ये सबसे बड़ा संकल्प है। दूसरा संकल्प ये है कि हम आज के दिन से जो नए बच्चे हैं और जो हमारे साथ में लोग आए हैं, संकल्प ये ले रहे हैं कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीने के लिए हम लोग इसके लिए कहते प्रतिबद्ध होंगे। कहीं ऐसी बात ना आए कि कोरोना जैसी जो महामारी थी दोबारा ये चेतावनी देने के लिए आए कि हमें अभी पर्यावरण के प्रति संजीदा नहीं हैं, या हमारी संवेदनशीलता कुछ कम हुई है। हमारी संवेदनशीलता पर्यावरण के प्रति बनी रहे और हम लोग जो भी अच्छे कदम उठा सकते हैं वो करने के लिए तैयार हैं। आज के आपने क्या लिया प्रण किस तरह का रहा आज का? जो महाराज जी ने बताया कि सब लोग पेड़ तो बहुत लगाते हैं। आप देख रहे होंगे विगत करीब 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि जो भी सरकार होती है, पर्यावरण दिवस और जब आता है तो करोड़ों रुपए गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। 5 करोड़ पेड़, 10 करोड़ पेड़। होता है कि फोटो खिंचती है, फिर वो पेड़ को बकरी खा जाती है और बकरी को कौन खा जाता है? जिस दिन लगता है उसके दूसरे दिन झांकने। इसलिए जो है, अगर आप पेड़ एक पौधा लगा रहे हैं तो संकल्प लें कि उसका पालन पोषण हम पूरी अच्छी तरीके से करेंगे। एक लगाइए पर उसको वृक्ष बनाइए। बहुत कुछ, क्या कहना चाहेंगे? बस मेरा यही संकल्प है कि मैंने ये लिया है संकल्प कि इस जो भी आज यहाँ पे मैंने वृक्षारोपण किया है, मैंने बोला ना कि अपने बेटे को उस पे, ठीक है, तो ये पेड़ नहीं है, मेरा बच्चा है। संजो के रखें। हाँ, इसे हम सजो के रखेंगे। ये मेरा पूरा वादा है, सबके सामने ये चीज़ हम बोल रहे हैं कि ये इसका देख रेख पालन पोषण ये जब तक अपने उस पे नहीं तैयार हो जाएगा तब तक इसका हम वो करेंगे। यही मेरा संकल्प है। हाँ, वो लोग थे जिन्होंने संकल्प लिया है, एक पेड़ नहीं पेड़ की स्थापना की है। इस स्थापना का मतलब है कि हमें उसकी रक्षा सुरक्षा करना, उसे तब तक संजो के संभाल के रखना जब तक वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता। विश्व पर्यावरण दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफ़र हम इसी में तय करते हैं, क्योंकि पर्यावरण में जब जन्म होता है तो इसी प्रकृति में खेलते हैं, और जब हमारी आखिरी सांस होती है, जब हम संसार को छोड़ के जाते हैं, तो इन्हीं के सहारे छोड़ के जाना होता है, क्योंकि इनके बिना मुक्ति नहीं है। तो आज हमारा पूरा हंगामा टाइम्स परिवार इस बात का संकल्प लेता है कि हम जहाँ भी कोशिश करेंगे, जहाँ भी हमें लगेगा कि पेड़ों की कटाई हो रही है या पेड़ों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है जिससे मुझे लगता है कि वो गलत है, तो हम आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। और ये विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप भी एक पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसको गोद ले। कुछ पेड़ लगे हुए हैं, उन्हें गोद ले, उन्हें सजाएं, संवारें और उनकी रक्षा सुरक्षा की कस्में खाएं। इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। बने रहिए हंगामा टाइम्स। नमस्कार।